मित्रों नमस्ते, मैं गोपाल कुलकर्णी। माध्यम वृत्त में आपका स्वागत है। हम आज आपको राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग की सफ़र इस वीडियो में घड़वा रहे हैं। वीना वर्ल्ड टूर की तरफ से हम राजस्थान आए थे। राजस्थान आते ही हर किले को सफ़र करना और यहाँ का पर्यटन देखना हमारा फर्ज था। वीना वर्ल्ड के गाइड हरीश जी, इन्होंने इस वीडियो में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में अच्छी जानकारी दी है। इस वीडियो में हम इसकी जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं। हमारा प्रयास है कि आप घर बैठे चित्तौड़गढ़ पोर्ट की सफ़र देख सकते हैं। मित्रों, आपको रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आपको इस वीडियो के बारे में कुछ सुझाव है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आपका सुझाव दीजिए। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो माध्यम वृत्त इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं गोपाल कुलकर्णी, माध्यम वृत्त सेवा। ये तो अभी हम पहुंच गए हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट। यहाँ की इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जो भी हम साइट सीन, जो भी पॉइंट्स हम विजिट करने वाले हैं उसके बारे में पूरी जानकारी, आपको पूरा इतिहास चित्तौड़गढ़ के बारे में हमारे जो गाइड हैं हरीश जी ये देने वाले हैं। तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। शुरू करें। ऑनरेबल गेस्ट, वीना वर्ल्ड ग्रुप, आपका सबका इस शक्ति, भक्ति, त्याग, बलिदान की भूमि पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आप मेरे से पूछिएगा। ये चित्तौड़गढ़ जो फोर्ट आज आप विजिट करने के लिए पधारे हैं, ये भारत देश के सबसे बड़े, सबसे पुराने फोर्ट्स में से एक फोर्ट है, जो कि राजस्थान के साउथ ईस्टर्न पार्ट में है। और इस पार्ट को पहले मेवाड़ स्टेट बोलते थे। राजस्थान दो बड़े भागों में डिवाइड था ना, मारवाड़ और मेवाड़। तो मेवाड़ एक बहुत बड़ा स्टेट था और ये चित्तौड़गढ़ किला 800 साल तक इस मेवाड़ का राजधानी था, 8 से लगाकर 16 सेंचुरी तक। 16 सेंचुरी में चित्तौड़गढ़ से कैपिटल उदयपुर शिफ्ट हो गया था, जो आप कल जाके विजिट करेंगे। ये किला अरावली जो रेंज है उस पे एक प्लेट्यू की तरह पठार होता है ना, वैसा फोर्ट है। और इस फोर्ट को अगर आप बाई एयर देखते हैं या गूगल मैप से देखते हैं तो ये किला एक फिश के शेप में है, मछली की तरह है ना, जिसका मुंह वाला पार्ट नॉर्थ में है और टेल वाला पार्ट साउथ में है। नॉर्थ से साउथ तक इस फोर्ट का जो लंबाई है, ये फोर्ट 8 किलोमीटर लंबा है। ऐसा चौड़ाई इसका 2 किलोमीटर है। इसका पूरा एरिया 700 एकड़ है। इस 700 एकड़ एरिया में आपको जान के आश्चर्य होगा, 113 मंदिर इस किले के अंदर है, 84 पानी के झील इस किले के अंदर है। और इतना विशाल किला है कि किले के अंदर एक विलेज भी है, जो अभी आपने देखा होगा जब आपने एंटर किया। उस विलेज में 5000 लोग आज भी किले के अंदर रहते हैं। तो वो नॉर्थ पार्ट इसका विलेज पार्ट है और बीच वाला पार्ट मोनुमेंटल एरिया, जो भी अपन देखेंगे। और इतना विशाल किला है कि किले के अंदर एक जंगल एरिया है। आपको बहुत पीछे जो खंडर नजर आते हैं ना, उनके पीछे पद्मिनी रानी का पैलेस है और उस पद्मिनी पैलेस के पीछे एक डेंस फॉरेस्ट है, जहाँ राजा महाराजा शिकार के लिए जाते थे। ये यहाँ का ज्योग्राफिकल लोकेशन है। अब मैं आपको इस फोर्ट के हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। मैं आपको 5 से 6 मिनट एक्सप्लेन करूंगा, आप खड़े रहेंगे, चलेगा? आपको किसी को बैठना हो तो इधर बैठ जाइए, चलेगा? तो आज के 1600 साल पहले इस फोर्ट के ऊपर एक मौर्य राजा आए थे। मौर्य सुना? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो एक मौर्य राजा 5वीं शताब्दी में इस किले पे आए और उन मौर्य राजा ने इस फोर्ट का फाउंडेशन रखा, इसका नींव रखा। और उनका नाम चित्रांगद था, इसलिए इस जगह का नाम चित्तौड़गढ़ है। ये जो शब्द है ना चित्तौड़, ये उनकी वजह से है। 300 साल तक मौर्य रूल करते थे इधर, 5th से लगाकर 8th सेंचुरी तक।
8वीं शताब्दी में इस फोर्ट के ऊपर सबसे पहले सूर्यवंशी सिसोदिया राजपूत आए, जिनका नाम बप्पा रावल था। आपने जो ये सब नाम सुना है ना, कुंभा, सांगा, प्रताप, उदय सिंह, ये सब बप्पा रावल का फैमिली है। बप्पा रावल जब बहुत छोटे थे, 2-3 साल के थे, तब उदयपुर के पास एक एकलिंग जी करके शिव टेम्पल है, वहां उनके मदर फादर को ट्राइबल कास्ट होती है ना, जैसे जंगली जातियां, उन्होंने उनको मार दिया। बचपन में बप्पा रावल अनाथ हो गए, तो बप्पा रावल उदयपुर के पास जो एकलिंग जी मंदिर के पुजारी थे, हारित ऋषि, उनके साथ वो रहना शुरू किया। बचपन से ही बप्पा रावल अस्त्र शस्त्र से खेलते थे। जब बच्चे बचपन में खिलौनों से खेलते थे, तब बप्पा रावल तलवार भालों से खेलते थे। और वो बप्पा रावल जब 16 साल के थे, तो 16 साल की उम्र में उन बप्पा रावल ने उनके गुरु हारित ऋषि को बोला कि मुझे चित्तौड़गढ़ का किला जीतना है। उम्र थी 16 साल, लेकिन सपना और लक्ष्य बहुत बड़ा था। उनके गुरु को लगा इतना छोटा बच्चा क्या इस विशाल किले को जीतेगा, लेकिन फिर भी उनके गुरु ने उनको 5-6 हजार सेना देके इस फोर्ट के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा। 16 साल की उम्र में बप्पा रावल ने इस किले के राजा मान मौर्य को हराकर इस किले को जीत लिया। उसके बाद बप्पा रावल रुकने वालों में से नहीं थे। जब वो 16 साल से 36 साल के हुए, 36 ईयर्स के हुए, तब तक इस मेवाड़ का बाउंड्रीज को उन्होंने कंधार को टच कर दिया, जो अभी अफगानिस्तान है ना, वहां तक इस मेवाड़ को फैला दिया। एक पाकिस्तान के फेमस शहर का नाम आपने सबने सुना होगा, रावलपिंडी, जो अपन बोलते हैं, वो बप्पा रावल का बसाया हुआ शहर है, जो अभी दुर्भाग्य से पाकिस्तान के अंदर है। और भारत देश में सबसे पहला जो मुस्लिम आया था, जिसका नाम आपने बचपन में कभी किताबों में पढ़ा होगा, अपने देश में सबसे पहला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम आया था, जो ईरान इराक से आया था। उसने 1-2 बार बप्पा रावल के स्टेट पे हमला कर दिया, मतलब इधर हमला कर दिया। तो बप्पा रावल चित्तौड़गढ़ से लगभग 25,000 सैनिक लेके ईरान गए और वहां जाके मोहम्मद बिन कासिम और उसके सब सैनिकों के टुकड़े टुकड़े कर वापस इधर आ गए। दुश्मन को उसके खुद के गढ़ में जाके हरा के आए, पहला सर्जिकल स्ट्राइक करके आए उधर। तो ऐसे ही जो ये बप्पा रावल के वंशज थे ना, जब राणा प्रताप, सांगा, कुंभा यहाँ 800 साल जब शासन किया इस मेवाड़ के ऊपर, तो इस फोर्ट के ऊपर 27 टाइम्स मुगल और मुस्लिम्स के हमले हुए। 24 बार यहाँ की सेनाओं ने दुश्मनों की सेनाओं को हराया, लेकिन 3 हमले ऐसे हुए जब इस फोर्ट की सेनाएं हार गई। और तीनों बार जब सेनाएं हार गई, तब फोर्ट की जो लेडीज थी, अपने ऑनर को, सम्मान को, अपने सतीत्व को बचाने के लिए वो सब लेडीज अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जिंदा आग में कूद गई, जिसको बोलते हैं जौहर। तो पहला जौहर आपने सुना होगा रानी पद्मिनी ने किया था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया यहाँ 1303 में। तब इस फोर्ट की जो रानी थी, पद्मिनी रानी, उन्होंने अपने इज्जत आबरू को बचाने के लिए लगभग 13 से 14 हजार लेडीज के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ जौहर किया था। वो जौहर का पवित्र जगह भी अपन चल के देखेंगे। सेकंड अटैक जब इस फोर्ट पे हुआ 1536 में, तब एक गुजरात का इन्वेडर था बहादुर शाह, उसका हमला हुआ। तब इधर की रानी थी कर्णावती रानी, उन्होंने 10-12 हजार लेडीज के साथ जौहर किया था। और रानी कर्णावती के पति का आपने नाम सुना होगा, राणा सांगा बोलते हैं, संग्राम सिंह। वो राणा सांगा एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने जीवन में इतनी लड़ाइयाँ लड़ी कि सांगा की पूरी बॉडी के ऊपर 84 वुंड्स, 84 घाव शरीर के ऊपर थे। एक हाथ नहीं था, एक आंख भी नहीं थी, एक हाथ से ही राणा सांगा लड़ते थे। लेकिन उनकी डेथ खानवा के मैदान में हुई थी। खानवा का मैदान आप सबको फतेहपुर सीकरी पता होगा, आगरा के पास, वहाँ उनकी डेथ हुई थी। और हमारे इधर के जो लोकल जो कवि होते हैं ना, चारण बोलते हैं, वो सांगा की फाइटिंग के लिए लिखते हैं कि लड़ने में वो इतने तेज थे कि जब कभी एक हाथ में तलवार लेके दुश्मन की सेनाओं में घुस जाते थे, 10 से 15 मिनट में जब आते, तब तक 100 से 150 लोगों को मार देते थे। इतनी स्पीड से उनके हाथ से तलवार घूमती थी। महाराणा प्रताप के वो दादा थे, राणा सांगा। और इस फोर्ट के ऊपर जो सबसे बड़ा हमला हुआ, सबसे भयंकर जो अटैक हुआ, वो अकबर का हुआ था 1568 में। जहां आपका नीचे बस खड़ा है ना, वहां अकबर
दिल्ली से लगभग 48,000 सोल्जर्स लेके आया और इस पूरे किले को चारों तरफ से घेर लिया उसने। किले के ऊपर आना संभव नहीं था, बहुत हाइट है, बहुत बड़ा एरिया है। तो 6 महीने तक अकबर ऐसे इसको सीज करके खड़ा रहा। 6 महीने सीज के बाद अंदर किले में खाना पीना राशन जो था वो सब खत्म हो गया। और जब खाना खत्म हुआ तो उस समय इस फोर्ट के सब सैनिकों ने, यहाँ के जो राजा थे उदय सिंह वही जो उदयपुर बसाया था, जो आप कल जाके देखेंगे, तो सब सैनिकों ने यहाँ के राजा उदय सिंह से बोला इस जगह को आप छोड़ दो, आप अपना कोई नया राजधानी बनाओ। क्योंकि उनको पता था कि अकबर बहुत पावरफुल है और अगर उदय सिंह जी की डेथ हो गई तो पूरे परिवार का अंत हो जाएगा। तो राणा उदय सिंह जी को कहा गया आप इस जगह को छोड़ दो। तो वहां आप एक टूटा हुआ मंदिर देखते हैं ना, फ्लैग लगा हुआ है, उस मंदिर के गर्भगृह के पास एक अंडरग्राउंड टनल है, सुरंग है, बुयार होता है टनल, ऐसा सुरंग इस किले से लगभग 3 किलोमीटर बाहर की तरफ निकलता है। तो उदय सिंह जी, उनकी पत्नी जयवंता बाई और उस समय राणा प्रताप छोटे थे, लगभग 5 से 7 साल उनकी उम्र थी, उनको लेके उस सुरंग से वो उदयपुर चले गए। और उस समय जब फोर्ट को उदय सिंह जी ने छोड़ा था तब फोर्ट का कमांड 2 सेनापति थे, जयमल और कल्ला, उनको इस फोर्ट को हैंड ओवर कर वो यहाँ से चले गए। ये जयमल और कल्ला जो सेनापति थे वो इस फोर्ट की फोर्सेस को लीड कर रहे थे अकबर के खिलाफ। जब बिल्कुल खाना खत्म हो गया तो उन जयमल कल्ला ने अपने 8,000 सैनिकों से पूछा, अकबर के पास थे 48,000 सैनिक और किले के अंदर केवल 8,000 सैनिक थे, मतलब लगभग वो 6 गुना ज्यादा थे। तो सब 8,000 सैनिकों से पूछा, अब खाना खत्म है, 2 ही ऑप्शन है, या तो हम सब भूख से मरें या फिर लड़के मरें। तो सब सैनिकों ने बोला लड़के मरना ज्यादा अच्छा है, भूख से नहीं मरेंगे। तो इस किले के सारे 8,000 सैनिक सिर पे केसरिया पगड़ी पहनकर हर हर महादेव का नारा लगाकर लड़ने के लिए नीचे गए, उसी रास्ते से जिससे आप अभी ऊपर आए थे। आपको याद है ना, 7 दरवाजे आपने रास्ते में क्रॉस किए थे। तो सबसे आगे जयमल कल्ला थे, पीछे उनके 8,000 सैनिक थे और नीचे दुश्मन के 48,000 सोल्जर्स। जैसे ही युद्ध का शंख ध्वनि हुआ, अकबर की तरफ से भयंकर गोलाबारी इस किले के ऊपर हुआ। गोलाबारी में जगह जगह किले का दीवार टूट गया और युद्ध शुरू होते ही जो अकबर की गोलाबारी थी उसके अंदर जो यहाँ के मेन सेनापति थे जयमल, उनके पांव में 5-7 गोली आके लग गई और युद्ध शुरू होते ही मेन सेनापति घायल हो गए। तो सब सैनिकों ने अपने सेनापति से बोला आपके पांव में गोली लग गई है, अब आप चल भी नहीं पाओगे, लड़ भी नहीं पाओगे, अब आप महल में जाके रेस्ट कीजिए। तो जिस सेनापति के पांव में 7 गोली लगी थी उसका जवाब क्या था, आपको उनका जवाब सुन के आश्चर्य होगा। सेनापति ने अपने सब सैनिकों से बोला कि गोली मेरे पांव में लगी है, मेरे दोनों हाथ अभी काम कर रहे हैं और जब तक हाथ काम कर रहे हैं तब तक मैं मैदान को नहीं छोड़ूंगा। उनकी इस बात से इम्प्रेस होके उनसे छोटे सेनापति थे कल्ला, वो कल्ला ने जयमल को बोला अगर आपको लड़ना है तो आप एक काम करो, मेरे कंधे पे बैठ जाओ और मेरे कंधे पे बैठ के लड़ना शुरू करो। तो वो जयमल कल्ला के कंधे के ऊपर बैठे और फोर्ट का सबसे ऊपर वाला जो गेट है वहां से उन्होंने अकबर की सेनाओं की लाशें बिछाना शुरू की, लड़ना शुरू किया सबसे ऊपर वाले गेट से। और जब वो लड़ते लड़ते सबसे नीचे वाले गेट पे गए जहां से आपने चढ़ना शुरू किया था, 3 किलोमीटर तक ऐसे ही कंधे पे बिठा के उनको लड़ते लड़ते नीचे तक गए। और लड़ते लड़ते जब सबसे नीचे वाले गेट पे गए तब एकदम अकबर की नजर उन सेनापतियों के ऊपर पड़ी। अकबर हाथी पे बैठा था। बहुत दूर से जब अकबर ने उन सैनिकों को लड़ते हुए देखा, सेनापतियों को लड़ते हुए देखा, तो अकबर को ऐसा लगा कि ये कोई 4 हाथ वाला आदमी जो लड़ते लड़ते हमारी तरफ आ रहा है, क्योंकि उनके कंधे पे बैठा था। अकबर को लगा ये कोई 4 हाथ वाला आदमी है और वो अकबर की सेनाओं को जिस स्पीड से मारते हुए बढ़ रहे थे, अकबर उनकी फाइटिंग से इतना डर गया कि अकबर आसमान की तरफ देख के अल्लाह से विनती करने लगा, हे अल्लाह, क्यों भगवान विष्णु को आपने इनकी तरफ से लड़ने के लिए भेज दिया। आपको पता होगा ना, विष्णु भगवान के 4 हाथ होते हैं, तो उनका लुक बिल्कुल भगवान विष्णु की तरह आ रहा था। लड़ते लड़ते
जब वो अकबर के हाथी के ठीक सामने आ गए, जो दृश्य मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको आप कल्पना कीजिए कैसा ये दृश्य था। जब वो अकबर के हाथी के सामने आ गए, तब अकबर ने बहुत बड़ा धोखा उन सेनापतियों के साथ किया। अकबर ने अपने सैनिकों से बोला, हम इनको सीधे से नहीं मार पाएंगे, इनके ऊपर पीछे से वार करो। युद्ध में मुगल सैनिक कभी भी युद्ध के नियमों को फॉलो नहीं करते थे। उन्होंने खंजर से पहले जयमल को मार दिया जो ऊपर बैठा हुआ था। वहीं अकबर के किसी सैनिक ने पीछे से कल्ला सेनापति का किसी ने पीछे से कल्ला के ऊपर वार किया, सीधा वार सिर के ऊपर किया और उन कल्ला का सिर कट के जमीन पे गिर गया। ऐसा बोलते हैं कि उस कल्ला सेनापति की बॉडी में जो रियल पावर था वो तब सामने आया जब सिर जमीन के ऊपर था। बिना सिर के लगभग वो 30 फीट आगे तक लड़ता हुआ चला गया। सिर गिर गया लेकिन हाथ से तलवारें नहीं रुकी थी, हाथ से कंटिन्यू तलवारें चल रही थी। ये दृश्य जब अकबर ने देखा तब अकबर की आंखों से आंसू आ गए उन वीरों की वीरता देख के। अकबर इमीडिएट अपने हाथी से नीचे उतरा। जहां उन वीरों की डेड बॉडीज पड़ी थी, अकबर की आंखों में आंसू थे। उन दोनों डेड बॉडीज को अकबर ने प्रणाम किया और अकबर ने ही उन वीरों के स्टेचू बनवाए। वो आज भी स्टेचू इस फोर्ट के सेकंड गेट पे बने हुए हैं। पहले जयमल का स्टेचू है, फिर कल्ला का स्टेचू है। और ये जो दोनों वीर थे, आपको इनकी उम्र जान के आश्चर्य होगा। जयमल 21 साल का था और कल्ला 16 ईयर्स का था। बहुत कम एज के ये सेनापति थे। अकबर ने किले को जीत भी लिया। किला जीतने के बाद नीचे जो ग्राउंड है, यहाँ सब अकबर के सैनिक खड़े थे और अकबर इसी महल में सबसे ऊपर खड़ा था। तो अकबर ने अपने सेनापति से बोला कि अब हमने किला जीत लिया, अब हमको सबको जश्न मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। तो अकबर के सेनापति शाहबाज खान ने अकबर को निराश और हताश होकर बोला कि किला तो हम जीत चुके हैं, लेकिन हम रियल में जीत के भी हार गए। ये बात अकबर को समझ में नहीं आई। तो अकबर के सेनापति ने अकबर को बताया कि जयमल कल्ला के पास जो 8000 सैनिक थे, उन्होंने युद्ध खत्म होने तक हमारे 44,000 सैनिकों को मार दिया और अब हम केवल 4000 सैनिक बचे। तो वो जो 48,000 सैनिक यहाँ आए थे ना, वो जिंदा केवल 4000 गए। इतने वीर महान राजपूत सिसोदिया सैनिक इस फोर्ट के थे। फाइनली अकबर हताश होके यहाँ से दिल्ली गया। उसके बाद ये किला मुगलों के पास था। उसके बाद राणा प्रताप इस मेवाड़ के राजा बने। उनके राणा प्रताप जब मेवाड़ के राजा बने तब टोटल इस मेवाड़ में 84 किले थे, छोटे बड़े सब मिलाकर। उनके पास केवल 14 फोर्ट्स थे, 14 किले थे। 90% मेवाड़ मुगलों के पास था। राणा प्रताप ने 84 में से 82 फोर्ट्स वापस जीत लिए। लेकिन महाराणा प्रताप के जीवन का सबसे बड़ा सपना चित्तौड़गढ़ फोर्ट को जीतना था। इस फोर्ट को वो नहीं जीत पाए थे। ये फोर्ट मुगलों के पास में ही था। लेकिन राणा प्रताप कभी मुगलों के आगे झुके नहीं थे। जैसे दूसरे किंगडम थे ना, जयपुर रॉयल फैमिली थी जो मुगलों के साथ अपने मैरिज रिलेशंस बना लिए, वैसे ये कभी झुके नहीं थे। और जो झुकता नहीं है उन्हीं का इतिहास में नाम होता है। और राणा प्रताप ने किले को नहीं जीता, लेकिन उसके बाद राणा प्रताप के लड़के थे ना, अमर सिंह, उन्होंने इस किले को बाद में जीत लिया था। और हम जो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं उसमें एक लाइन बोलते हैं राणा प्रताप के लिए, माई एड़ा पूत जन जेड़ा राणा प्रताप। इसका मतलब ये होता है, जब एक बच्चा बहुत छोटा होता है तो बच्चा माँ से रिक्वेस्ट करता है कि हे माँ, मेरे को ऐसा पुत्र बना जेड़ा राणा प्रताप, जैसे राणा प्रताप थे। और राणा प्रताप कैसे थे कि अकबर सोतो जोड़ के जाने सिराने साहब, मतलब अकबर जब भी सोता था तो उसको हमेशा सपने में एक डर था कि उसके तकिए के पास में राणा प्रताप के रूप में एक सांप बैठा। उसके मन में एक डर था, मतलब टेरर था। तो जैसा डर और टेरर अकबर के मन में महाराणा प्रताप का था, वैसा ही डर और टेरर महाराणा प्रताप के 100 साल बाद औरंगजेब के मन में छत्रपति शिवाजी महाराज का डर था। और यही दो वीर अपने देश में ऐसे हुए हैं जिनकी वजह से हमारे देश की सभ्यता संस्कृति बची हुई है। इन्हीं दोनों वीरों ने अपनी जवानी का जो बलिदान दिया है, इसकी वजह से हमारा परिचय बचा हुआ है। ये दोनों वीर नहीं होते तो हमारा इतिहास परिचय भी कुछ और होता। तो मैंने आपको यहाँ का पूरा हिस्ट्री बताया। अच्छा लगा आपको? वो बहुत अच्छे थे क्योंकि वो मुगलों से मिल गए। ये कभी झुके नहीं, इसलिए खंडर हो चुके हैं। ये मेन राजमहल है यहाँ का, जिसका हालत आज ऐसा हो चुका है। लेकिन एक टाइम बहुत बड़ा भव्य पैलेस था ये। एक टाइम 3 मंजिल का बिल्डिंग था ये, है ना। और इस पैलेस के अंदर जब आप एंटर किए ना,
तो आपको याद है ना सर, स्लोप जैसा आप चढ़ के आए थे ना, वो हॉर्सेस के आने का रास्ता था, और उधर वो खाली जगह जहाँ आप खड़े थे ना, उधर हॉर्स स्टेबल था, घोड़े वगैरह बांधते थे उधर ना। और ये बड़ा सा गुम्बद जो बना हुआ है बीच में, इसको बोलते हैं नौबत खाना। यहाँ से नौबत बजते थे। नौबत होता है ना, एक बड़ा सा नगड़ा जैसा, ड्रम जैसा, उसका जगह। और ये जो गली आपने क्रॉस किया, गली से वो वाला पार्ट जो उधर खंडर दिखते हैं ना, वो है जनाना पार्ट, मतलब रॉयल लेडीज सेक्शन। ये मर्दाना पार्ट है, जेंट सेक्शन, जहाँ आप खड़े हैं। इधर एक अन्न भंडार है, गेहूं मक्का चावल वगैरह स्टोर करते हैं ना, उसका जगह है ये अन्न भंडार है ना। और इधर ये मीराबाई का मंदिर है, इस तरफ देखिए आप। मीरा थी ना श्री कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त, हाँ, उनका मंदिर है। अभी चलेंगे वहाँ पे, अंदर मीरा का, कृष्ण का बहुत सुंदर मूर्ति है, अभी चल के दर्शन करेंगे उधर। और आगे विजय स्तंभ है, बड़ा सा टावर दिखता है ना, हाँ, विक्ट्री, टावर ऑफ विक्ट्री बोलते हैं। उसके पास जौहर का जगह है, वहाँ बाउंड्री नजर आ रहा है आपको किले का, वो दिखता है ना, वो 13 किलोमीटर का बाउंड्री है। और थोड़ा इस तरफ आइए, यहाँ आप देखते हैं ये जो एरिया है ना, यहाँ एक शो चलता है रात को, लाइट एंड साउंड का शो है, उसका जगह है। और वो लास्ट में खंडर दिखते हैं ना आपको, जहाँ 2 टावर दिख रहे हैं, वही रानी पद्मिनी का महल है। रानी पद्मिनी रहती थी ना, उनका पैलेस लेक पैलेस है, पानी के बीच में है। अपन चल के देखेंगे उधर, मैं आपको वही पद्मिनी का पूरा इतिहास एक्सप्लेन करूंगा। और बाकी ये खंडर दिखते हैं ना इधर इस फोर्ट के सारे जो VVIPs थे, वो सब यहाँ रहते थे। सारे VVIPs जैसे आप जैसे लोग राजघराने। जी। अच्छा, अब बीनावल ग्रुप, वो उधर फोटो लेने अभी 10 मिनट का टाइम है। अच्छा, बीनावल ग्रुप, अब आपके पास आगे ना टी ले लो, हाँ, खड़ा कर दूं, कहीं करूँ, खड़ा करूँ या खड़ा? अच्छा सुनिए, हाँ ठीक है। अभी वीना वर्ल्ड ग्रुप 5-7-10 मिनट का टाइम है आपके पास फोटोग्राफ निकालने का, ठीक है। फिर अपन क्या है कि इससे बाहर नहीं जाएंगे, फिर आपका सबका एक ग्रुप फोटो लेंगे यहाँ पे, है ना। ग्रुप फोटो लेने के बाद फिर अपन वापस रिक्शा में बैठ के नेक्स्ट प्लेस चलेंगे ना। अभी 10 मिनट का टाइम है, फोटोग्राफी कीजिए आप, है ना। इधर से फोटो लीजिए। आपका मिल गॉगल घाल की फोटो काढायचा दाल बाटी चूरमा चुरमा कसा बनवला इकडे बाबू चल बाबू